मैं अहमद तंजीम, लेक्चरर बायोलॉजी फ्रॉम एमएसआई इंटर कॉलेज। और मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे कॉलेज यानी एमएसआई इंटर कॉलेज गोरखपुर में नीट लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया गया है। आज मैं अपनी खुशी को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। और एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट आज मैनेजमेंट ने मेरे अप्रूव कर लिया है। इसके लिए मैं अपने कॉलेज के मैनेजर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल महबूब सईद हारिस सर और अपने प्रिंसिपल जनाब मुख्तार अहमद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे मैं बहुत समय से वर्क कर रहा था। मैं चाह रहा था कि कॉलेज में एक ऐसी लेबोरेटरी, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिसमें हमारे जो कॉलेज के इंटरमीडिएट बायोलॉजी के बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको एक माहौल दिया जा सके, उनको गाइड किया जा सके और वो सही डायरेक्शन में वर्क कर सकें। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने अपने मैनेजमेंट के सम्मुख प्रेजेंट किया और उन्होंने इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया और मेरे मैनेजमेंट ने, कॉलेज के मैनेजमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है और जल्द ही आप इसको धरातल पर देखेंगे। जल्द ही इसका काम भी शुरू होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट नीट लेबोरेटरी। ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे अपने कॉलेज के नीट एस्पिरेंट्स को गाइड करने के लिए बनाया गया है। और ये एक ऐसी लैब होगी जहाँ पे बच्चों को तैयारी का मौका मिलेगा, उनको खुद से असेसमेंट करने का मौका मिलेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आगे चलकर वो एग्ज़ाम को बीट करेंगे और मेडिकल लाइन में अपना कैरियर बना सकते हैं। बेसिकली इस लेबोरेटरी को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो मेन यही है कि बच्चों में के अंदर जो बायोलॉजी के इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के और आगे चल के बाहर के भी स्टूडेंट्स को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, उनको बायोलॉजी के फील्ड में इंटरेस्ट जगे और वो आगे चल कर के मेडिसिन में अपना कैरियर बना सकें। दूसरा फ़ायदा हमको ये भी मिलेगा कि कॉलेज कैंपस में एक जो है लर्निंग एनवायरनमेंट बनेगा जो कि नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और उनको इन चीज़ों से आगे चलकर जो है पढ़ाई में बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और एनालिटिकल प्रेसिशन का निर्माण होगा जो उनको आगे चलकर नीट के एग्ज़ाम को बीट करने में सहायक होंगे। साथ ही साथ इस लेबोरेटरी का एक पक्ष ये भी है कि जो हमारे पास्ट स्टूडेंट हैं, जो नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं और वो या तो पढ़ रहे हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में या डॉक्टर बन चुके हैं, और उनका एक डाटाबेस भी तैयार किया जाएगा और उनको भी हम लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे ताकि जो हमारे नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। और इससे बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम भी आने वाले समय में कॉलेज में चलाया जाएगा। इसके बहुत सारे स्कोप हैं, आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। एकेडमिक स्कोप की अगर बात किया जाए तो एक तो एनवायरनमेंट बन रहा है प्रिपरेशन के लिए, बच्चों के लिए। दूसरी चीज़, इसमें हम लर्निंग को इंटीग्रेट करेंगे, हम इसमें आईसीटी का भी प्रयोग करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग मॉडल्स का निर्माण हो रहा है, कर रहे हैं। बहुत सारे मॉडल्स बनाए जा चुके हैं, डायग्राम और डिजिटल रिसोर्सेज जो ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी हद तक हो चुके हैं। इन सबको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ताकि बच्चों को हर डायरेक्शन से, मल्टी डायरेक्शन से उनको तैयारी करने का मौका मिले। रिसोर्सेज को समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा और साथ में बच्चे अपने परफॉर्मेंस की स्वयं ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। वो अपनी वीकनेस को पहचान सकेंगे, देख सकेंगे कि उनको कैसे तैयारी करना है, कहाँ पे उनका पोर्शन वीक हो रहा है और किस तरह से उनको तैयारी करना होगा ताकि वो आगे चलकर नीट को निकाल सकें। इंस्टीट्यूट को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की एक रेपुटेशन बनेगी कि कॉलेज जो है नीट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही सीरियस है और एक एनवायरनमेंट भी बनेगा। साथ में जो हमारी फैकल्टी है उनकी अपनी भी ट्रेनिंग होगी, डेवलपमेंट भी होगा, उनको नई नई चीज़ें सीखने का भी मौका मिलेगा। और इसके अलावा हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस क्रैक कर चुके हैं उनसे भी कोलैबोरेट किया जाएगा, उनको एज ए मेंटर यूज़ किया जाएगा ताकि वो हमारे प्रेजेंट एस्पिरेंट्स को गाइड कर सकें और स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाई जाएंगी। और साथ ही साथ हमारा कॉलेज एक रोल मॉडल बन जाएगा अदर इंस्टीट्यूट्स के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा, कुछ इस तरह से इसको बनाया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन का माहौल बनेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसमें हमने पीयर्स को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश किया है। हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे,
और भी जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और कम्युनिटी के लिए भी इसको ऐसा बनाया गया है कि कुछ हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे। सोशल इम्पैक्ट के लिए अलग अलग जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो बहुत महंगे कोचिंग सेंटर्स हैं, उन पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चार्जेस लगना नहीं है और प्रिपरेशन को अफोर्डेबल बनाया जाएगा। और साथ में जो हायर एजुकेशन है, एमबीबीएस वगैरह की मेडिकल कॉलेज कैरियर्स के, आगे चल के इसमें पैरामेडिकल कोर्सेज को भी जोड़ा जाएगा। इन सब के लिए ये एक ब्रिज कोर्सेज की तरह काम करेगा। और हम अपने पूरे इस सिस्टम को एक कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग हेल्थ कैंप के लिए, या जैसा भी भविष्य में पॉसिबल होगा उस तरह से भी इसका उपयोग किया जाएगा। आगे चलकर भविष्य में बहुत सारी योजनाएं हैं, समय के साथ बदलती रहती हैं, मगर इसको आगे चल के सोचा गया है कि इसको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हब बनाया जाएगा। इसमें और भी तैयारियां जैसे जेई की है, सीयूईटी की है, या और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनकी भी तैयारियों को धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और इसके लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग गवर्नमेंट से और सीएसआर से भी सपोर्ट लेंगे। अलग अलग जो भी सोशल ग्रुप्स हैं उनसे भी मदद लिया जाएगा, जिस प्रकार की भी हो सके। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अगर फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो अपने कॉलेज में जो बायोलॉजी लैब है उसके जो बैक साइड का पोर्शन है वहाँ पे 25-30 स्टूडेंट के बड़े आराम से बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। तो उसको ही फ़िलहाल इस्तेमाल किया जाएगा। पहले 25 से 30 बच्चों का चयन किया जाएगा, उनसे ये काम शुरू किया जाएगा, आगे चलकर इसको और एक्सपेंड किया जाएगा। फर्नीचर्स हमारे पास एडिक्वेट हैं, काफ़ी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमको नया बनाने के लिए। वाइट बोर्ड्स और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब हमारे पास ऑलरेडी तैयार हो चुकी हैं। लाइटिंग और पावर सप्लाई, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी हमारे पास सारी चीज़ें हैं, मगर उसको और अच्छे से मैनेज किया जाएगा। जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होंगी उनको और देख समझ करके इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चूँकि हमको इंटीग्रेट करना है इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट एक्सेस की भी ज़रूरत है। तो फिलहाल हमारे कॉलेज में एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, हमारे पास अपनी आईटी लैब है और उसका फ़िलहाल इस्तेमाल किया जाएगा। नीट स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर्स हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हो चुके हैं। टेस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनवाया जाएगा। ई बुक्स भी हमारे पास, कंटेंट हमारे पास बहुत कुछ हो चुके हैं। और कॉलेज के पास अपना ब्रॉडबैंड पहले ही से है, वाईफाई है, जिसका इस्तेमाल इस पर्पज़ के लिए किया जाएगा। इस नीट लेबोरेटरी में एक टेस्टिंग और असेसमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। एक एरिया बनाया जाएगा जहां पर छात्र खुद अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसके लिए हमारी तैयारी काफ़ी हद तक पूरी भी हो चुकी है। 70% ऑफ द कोर्स को टॉपिक वाइज हम लोगों ने असेसमेंट शीट्स बना रखा है, गूगल फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा फिजिकल सिमुलेशन के लिए, ताकि लगे कि एग्ज़ाम में बच्चा बैठ रहा है, इसके लिए ओएमआर शीट की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो बच्चा स्वयं उनको अवेलेबल करा दी जाएगी, वो अपने हिसाब से अपने समय से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फैकल्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी, मेंटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो गाइड कर सकें। तो हमारे कॉलेज में ऑलरेडी जो है डेडिकेटेड फैकल्टी मौजूद है और उसके लिए जो है लेसन प्लान भी बनाया जाएगा, रिसोर्सेज वगैरह को भी देखा जाएगा और डाउट क्लियरिंग क्लासेस या सेशंस भी लिए जाएंगे, छोटे छोटे सेशंस होंगे। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि एलुमिनाई इंटरेक्शन जोन बनाया जाएगा। और इस एलुमिनाई इंटरेक्शन जोन में जो हमारे एमबीबीएस एलुमिनाई हैं, जो ओल्ड बॉयज़ हैं, जो एमबीबीएस क्रैक कर चुके हैं, या और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, उनको भी जो है सेशंस अवेलेबल कराया जाएगा, इन पर्सन और वर्चुअली भी। और जिससे जो है हमारे छात्रों की भी, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं, छात्र हैं, उनमें कॉन्फिडेंस का भी डेवलपमेंट होगा। और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी रहेंगी, तो उसको दूर करने के लिए काउंसलिंग डेस्क भी बनाया जाएगा। इसके अलावा सेफ्टी और कंफर्ट, इसके लिए फर्स्ट एड किट, ड्रिंकिंग वाटर तो हमारे पास ऑलरेडी है, वॉशरूम, सर्विलेंस कैमरा, ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से अवेलेबल है। जैसा रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह से इसको मॉडरेटली शिफ्ट किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए भी सोच रखा गया है, जिसमें वर्चुअल सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया जाएगा और इसमें रिकॉर्डिंग सेटअप, सोलर इन्वर्टर तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो सारी चीज़ें लगभग हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है कि फैकल्टी और मेंटरशिप, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी इन हाउस फैकल्टी मौजूद है, जैसे कि मैं और केमिस्ट्री के रईस सर, लेक्चरर केमिस्ट्री मिस्टर रईस मोहम्मद रईस खान, ऑलरेडी हम लोग अभ्युदय की क्लासेस ले रहे हैं, तो बहुत सारी आसानियां यहाँ से हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे छात्र जो एमबीबीएस क्रैक कर चुके हैं
वो छात्र जो हैं उनको हम एज ए मेंटर इस्तेमाल करेंगे, उनकी कंसेंट ली जाएगी और छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी तरीके से कुछ बच्चों को उनके साथ जोड़ा जाएगा ताकि वो इसको गाइड कर सकें। और साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत होगी जूम और गूगल मीट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत सारे ऐसी बाहर की एजेंसीज हैं, जैसे फिलहाल मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है वो चल रही है, उनसे भी टाई अप किया जा सकता है। जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इसका हमारी एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम का डिज़ाइन क्या होगा। तो हमारा जो ये नीट लेबोरेटरी है इसका एक एकेडमिक पक्ष है, एकेडमिक प्रोग्राम्स होंगे जिसमें कि फाउंडेशन सेशंस होगा छोटा छोटा, और उसमें जो है एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट पे ही ज़्यादातर वर्क किया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि नीट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी ही की जो किताबें हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम लोगों ने पहले ही से बहुत सारे छोटी छोटी असेसमेंट शीट्स बना रखा है। इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन इसको गूगल फॉर्म पे ऑलरेडी 70 to 80% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। OMR बेस्ड टाइम टेस्ट के लिए OMR प्रोवाइड की जाएगी और उसको जो है छात्रों को दिया जाएगा ताकि एस्पिरेंट्स अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकें। और इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स और ई कंटेंट्स हमारे पास बहुत सारे ऑलरेडी हैं। इसके अलावा जहाँ भी ज़रूरत होगी उसको और बढ़ाया जाएगा। IT लैब के कंप्यूटर्स का भी यूज़ किया जाएगा। सपोर्टिव प्रोग्राम्स बहुत सारे चलाए जाएंगे जिससे छात्रों को सपोर्ट मिलेगा। छोटी छोटी डाउट क्लियरिंग क्लिनिक्स चलाई जाएंगी, उसमें इंटरेक्शन कराया जाएगा कॉलेज के भी एक्सपर्ट से, बाहर के भी एक्सपर्ट से। जहाँ ज़रूरत होगी रेमेडियल कोचिंग्स चलाया जाएगा। और हम साथ में इसमें एक एलुमनाई इंटरेक्शन सीरीज़ भी बनाएंगे जिसमें जो MBBS एलुमनाई हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो जो है छात्रों को गाइड कर सकें और उनको आगे की स्ट्रेटेजी बनाने में मदद कर सकें। उनसे कंसेंट लिया जाएगा और उनका एक छोटा छोटा ग्रुप इनसे जोड़ा जाएगा। साथ में पेरेंट्स के भी ओरिएंटेशन के सेशंस चलाए जाएंगे जिससे कि आगे की स्ट्रेटेजीज को अच्छे से समझा जा सके। कुछ और एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी लैब को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। उन एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ में जैसे हम एलुमिनाई मेंटर नेटवर्क बनाएंगे, एक डाटाबेस तैयार करेंगे और अपने एलुमिनाई से कंसेंट भी लेंगे, उनका रेगुलर विजिट कराएंगे, इंटरेक्शंस कराएंगे हर तरह से जैसे भी पॉसिबल होगा, और की टॉपिक्स और की प्रॉब्लम्स पे वो अपने व्यूज़ को शेयर करेंगे। इसके अलावा इंस्पिरेशन वॉल भी बनाई जाएगी जिसमें जो हमारे गेस्ट हैं या जो हमारे एस्पिरेंट हैं अगर वो कुछ ऐसा फील करते हैं इंस्पिरेशन वाली चीज़ें जो क्योट कर सकते हैं तो जिससे वो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, तो इसको भी यूज़ किया जाएगा और इंस्पिरेशन वॉल बनाई जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, उनको हम लोग एलुमिनाई को जोड़ करके चलाना चाहते हैं। जैसे इसमें एलुमिनाई मेडिकल आउटरीच सेल का बनाने का प्रावधान भी है जिसमें फैकल्टीज़ को 4 से 5 एक्टिव एलुमिनाइज का एक सेल क्रिएट किया जाएगा और कोऑर्डिनेट करके अलग अलग तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम, स्क्रीनिंग कैंप्स वगैरह चलाए जाएंगे। और इसका प्रयोग हम लोग कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स चलाने में भी इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग तरह के डिजीज़ प्रिवेंशन के भी प्लान बनाए जाएंगे, जो भी जैसा ज़रूरत होगी, सीजनल अवेयरनेस, डेंगू, मलेरिया वगैरह जो भी, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाएगा। और इसका जो पार्टिसिपेशन मोड है बहुत ही फ्लेक्सिबल रखा जाएगा। ऑन साइट पार्टिसिपेशन और वर्चुअल पार्टिसिपेशन ऑफ एलुमिनाई दोनों तरह से प्लान किया जाएगा जैसे उनको ईजी होगा। साथ ही कोशिश की जाएगी कि लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, जो NGOs हैं, उनको भी इसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाएगा और ताकि ये हमारे प्रोग्राम्स को एक रिकॉग्निशन मिल सके। इसलिए जहाँ भी ज़रूरत होगी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन या लेटर, चाहे वो प्रिंसिपल की तरफ से हो या किसी की भी तरफ से, उसको दिया जाएगा ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके। और इस पूरी प्रोसेस में एक कंटिन्यूअस फीडबैक और ग्रोथ लूप बनाया जाएगा ताकि समय समय पर हम फीडबैक लेके इसमें सुधार कर सकें और आने वाले समय में जो भी कमी आ रही है उसको धीरे धीरे करके दूर करके एक परफेक्शन की तरफ बढ़ सकें। तो ये हमारी वर्किंग स्ट्रेटेजी होगी। साथ में इसको अगर इम्प्लीमेंटेशन प्लान और टाइमलाइन की बात किया जाए तो सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अभी इनिशिएट हो चुकी हैं, वो भी प्रोसेस में है। धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक सेटअप मौजूद है। एक बायोलॉजी लैब के पीछे का पोर्शन है, केवल उसको थोड़ा सा मेंटेन कराना है। और कंटेंट्स हमारे पास ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, 70 to 80% कंटेंट हो चुका है।
इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाने में MBBS एलुमनाई से कंसेंट भी लेना है, जिसके लिए सारे एलुमनाई हमारे टच में हैं। वो कॉलेज का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है जिसमें ये एलुमनाई जुड़े हुए हैं और रेगुलर टच में भी हैं। और इसके अलावा मैं और मिस्टर मोहम्मद रईस खान जो कि अभ्युदय की क्लासेस लेते रहते हैं, हम लोग भी इसमें अपना जो भी योगदान हो सकेगा देंगे और अदर टीचर्स को भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे, जिससे हम लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा और उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। जो बजट एस्टिमेट है वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है, सारी चीज़ें हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। थोड़ा बहुत जो साफ़ सफाई करना है वो हम अपने लेवल पे करा सकते हैं, और इन फ्यूचर जो एक्सपेंशन होगा उसको देखा जाएगा, उसको किस तरह कराना होगा। लेकिन फ़िलहाल जो कॉस्ट है वो लगभग मिनिमम है, ना के बराबर है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर ये लैब पूरी तरह से अपने अस्तित्व में आ जाती है और जैसे प्लान किया जा रहा है वैसे चलने लगती है, तो जो आज हमारे कॉलेज में हर साल हर सेशन में 2 से 3 बच्चा जो नीट निकाल रहा है, ये संख्या बढ़ के 25 से 30 तक पहुंच सकती है। साथ ही साथ बच्चों में डिसिप्लिन भी आएगा और कॉलेज का अपने जो एलुमिनाइज हैं उनके साथ भी एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, एक रिलेशन बनेगा, और कॉलेज की अपनी एक रेपुटेशन बनेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि इसको कैसे सस्टेन रखा जाए। तो सस्टेन रखने के लिए जो हमारा एलुमिनाई नेटवर्क होगा उससे भी जहाँ ज़रूरत होगी डोनेशंस जो देना चाहेगा उससे भी डोनेशंस लिया जाएगा, स्टूडेंट से भी कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। ये कंट्रीब्यूशन उनकी मेहनत के तौर पे होगा, मेहनत किया जाएगा, और कम्युनिटी में जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ जिस प्रकार के भी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी उस कंट्रीब्यूशन को लिया जाएगा, ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और आगे चलकर इसको और अच्छे से बनाया जा सके। तो कुल मिला के ये एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसको कॉलेज के मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया है, और इसके लिए मैं अपने मैनेजर मिस्टर महबूब सईद हारिस साहब और अपने प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी के तमाम मेंबर, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक बेहतरीन प्लान को आपने एग्जीक्यूट करने का मौका दिया है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि इसमें हम लोग द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे बहुत सारे फ़ायदे हमको मिलेंगे। हमारे जो मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं उनको एक बहुत ही अच्छा मौका दिया जाएगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सबके पास। हम उनके परफॉर्मेंस को हम भी मॉनिटर कर सकते हैं और वो स्वयं भी अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे कॉलेज का एक अपना रुतबा बढ़ेगा, एक कल्चर डेवलप होगा, और हमारे जो एलुमनाई का नेटवर्क हो वो भी इसमें यूज़ होगा। तो कुल मिला के मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के लिए दुआ कीजिए कि हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से, ये जो कॉन्सेप्ट है ये धरातल पर आ जाए, और महीने भर में आप देखेंगे कि ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, और जो भी अपडेट इसकी आती रहेगी वो आपको बिल्कुल पिक्चर के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।